क्या आप जानते हैं कि ध्यान करने के लिए धूम्रपान छोड़ना जरूरी नहीं है? यहां आप किसी लत या गलत आदत के शिकार हैं, तो भी वह चीज ध्यान में बाधा नहीं बन सकती। क्या आप एक साधारण आदत को गहराई से समझकर उसे बदलने का तरीका जानना चाहते हैं? यह वीडियो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस वीडियो में ओशो एक अनोखे दृष्टिकोण से बताते हैं कि कैसे आप धूम्रपान करते हुए भी ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी आदतों को बदल सकते हैं। अगर आप अपने भीतर के योगी को पहचानने का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपके जीवन का नजरिया बदल सकता है, आपके लिए एक नई दिशा और समाधान ला सकता है। इसे पूरा देखें, क्योंकि इसमें छुपा है आत्म स्वीकार और आंतरिक बदलाव का रहस्य। तो दोस्तों, ओशो बताते हैं, एक व्यक्ति मेरे पास आया। 30 वर्ष से वह सतत धूम्रपान की लत से पीड़ित था। वह बीमार था और डॉक्टर उसे कहते, जब तक तुम धूम्रपान करना छोड़ोगे नहीं, कभी स्वस्थ नहीं हो पाओगे। लेकिन वह तो बहुत समय से धूम्रपान से पूर्णतः ग्रसित था। वह उसकी बाबत कुछ कर नहीं सकता था। उसने प्रयास भी किया था। ऐसा नहीं कि उसने प्रयास नहीं किया था, उसने कठोर प्रयास किया था और इस प्रयास करने में उसने बहुत कुछ झेला भी था। लेकिन 1 या 2 दिन ही बीतते कि फिर से ऐसी जोर की तलब उठती कि उसे बहका ले जाती। वह फिर से उसी ढर्रे में लौट जाता। इस धूम्रपान की वजह से ही उसका सारा आत्मविश्वास जाता रहा था। उसे पता था कि वह एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकता था। सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकता था। वह अपनी ही दृष्टि में बिल्कुल अयोग्य हो गया था। वह स्वयं को संसार का सबसे बेकार व्यक्ति मानने लगा था। उसे अपने लिए कोई सम्मान नहीं रह गया था। वह मेरे पास आया। उसने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? मैं धूम्रपान कैसे छोड़ सकता हूं? मैंने कहा, धूम्रपान कोई भी नहीं छोड़ सकता। यह तुम्हें समझ लेना है। धूम्रपान करना अब कोई तुम्हारे निर्णय का ही प्रश्न नहीं है। वह तुम्हारे व्यसनों के जगत में प्रवेश कर गया है। उसने जड़ें जमा ली हैं। 30 वर्ष एक लंबा समय है। उसने तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे रसायन में जड़ें पकड़ ली हैं। वह सारे शरीर में फैल गया है। यह तुम्हारे मस्तिष्क के निर्णय लेने का ही प्रश्न नहीं रह गया है। तुम्हारा मस्तिष्क कुछ भी नहीं कर सकता। मस्तिष्क नपुंसक है। वह चीजों को शुरू कर सकता है, लेकिन इतनी सरलता से उन्हें रोक नहीं सकता। एक बार तुम शुरू हो गए और एक बार तुमने इतना लंबा अभ्यास कर लिया, तुम तो बड़े योगी हो गए। 30 वर्ष से धूम्रपान का अभ्यास चलता है। अब तो यह स्वचालित ही हो गया है। तुम्हें उसे अयंत्रवत करना होगा। वह बोला, अयंत्रवत करने से आपका क्या तात्पर्य है? और यही तो ध्यान का सारा उद्देश्य है, अयंत्रवत होना। मैंने कहा, तुम एक काम करो, छोड़ने की बात भूल जाओ। उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। 30 वर्ष तक तुमने धूम्रपान किया और तुम उसे जी लिए। निश्चित ही तुम्हें उसमें कष्ट तो हुआ, परंतु तुम उसके भी आदी हो गए हो। और इससे क्या फर्क पड़ता है यदि तुम उससे कुछ घंटे पहले मर जाओ, जब तुम धूम्रपान न करने पर मरते? यहां तुम करोगे क्या? तुमने क्या कर लिया है? तो सार ही क्या है? तुम सोमवार को मरो या मंगल को मरो या रविवार को, इस वर्ष मरो कि उस वर्ष, इससे फर्क ही क्या पड़ता है? उसने कहा, हां, यह सच है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा, भूल जाओ इस बारे में। हम छोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि हम तो इसे समझेंगे। तो अगली बार तुम इसे एक ध्यान बना लो। वह बोला, धूम्रपान का ध्यान? मैंने कहा, हां, जब जैन साधक चाय पीने को ध्यान बना सकते हैं और उसका उत्सव मना सकते हैं, तो क्यों नहीं धूम्रपान भी उतना ही सुंदर ध्यान हो सकता है? वह तो रोमांचित नजर आने लगा। वह बोला, आप क्या कह रहे हैं? वह तो जैसे जी उठा। बोला, ध्यान? मुझे बताएं, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैंने उसे ध्यान बताया। मैंने कहा, एक काम करो, जब तुम सिगरेट का पैकेट अपनी जेब से निकालो तो धीरे धीरे निकालो। उसका आनंद लो, कोई जल्दी नहीं है। सचेत, सजग, जागरूक रहो। उसे पूरे होश के साथ धीरे धीरे निकालो। फिर पैकेट में से सिगरेट निकालो तो पूरे होश के साथ धीरे धीरे, पहले की तरह जल्दबाजी से, बेहोशी में, यंत्रवत होकर नहीं। फिर सिगरेट को पैकेट पर ठोंको, लेकिन बड़े होश के साथ। उसकी आवाज को सुनो, जैसे जैन साधक सुनते हैं जब समूहवार गीत गाने लगता है और चाय उबलने लगती है। और उसकी सुवास। फिर सिगरेट को सूंघो और उसके सौंदर्य को। वह बोला,
आप क्या कह रहे हैं? सौंदर्य? हाँ, उसमें सौंदर्य है। तंबाकू भी उतना ही दिव्य है जितनी कोई अन्य चीज। उसे सूंघो, वह परमात्मा की सुगंध है। वह थोड़ा हैरान हुआ। वह बोला, क्या आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। जब मैं मजाक भी करता हूं तो मजाक नहीं करता, मैं गंभीर हूं। फिर पूरे होश के साथ उसे अपने मुंह में रखो, पूरे होश के साथ उसे जलाओ। हर कृत्य का, हर छोटे छोटे कृत्य का आनंद लो और उसे जितने छोटे खंडों में हो सके बांट लो, ताकि तुम और सजग हो सको। फिर पहला कश लो जैसे धुएं के रूप में परमात्मा हो। हिंदू कहते हैं अन्न ब्रह्म है, तो फिर धुआं क्यों नहीं? सभी कुछ परमात्मा है। अपने फेफड़ों को पूरी तरह से भर लो। ये एक प्राणायाम है। मैं तुम्हें नए युग के लिए नया योग दे रहा हूं। फिर धुएं को छोड़ो, विश्राम करो, फिर दूसरा कश और बहुत धीरे धीरे पियो। यदि तुम ऐसा कर पाओ तो तुम चकित होोगे। शीघ्र ही तुम्हें इसकी सारी मूर्ता नजर आ जाएगी। इसलिए नहीं कि दूसरों ने इसे मूर्तापूर्ण कहा है, इसलिए नहीं कि दूसरों ने इसे बुरा कहा है। तुम्हें इसका दर्शन होगा, और यह दर्शन मात्र बौद्धिक ही नहीं होगा, यह तुम्हारे पूरे प्राणों से आएगा। यह तुम्हारी समग्रता का बोध होगा। और फिर किसी दिन धूम्रपान छूट जाए तो छूट जाए, और चलता रहे तो चलता रहे। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3 महीने बाद वह आया और बोला, लेकिन मेरी सिगरेट तो छूट गई। अब मैंने कहा, इसे दूसरी चीजों के साथ करके भी देखो। यही राज है, अयंत्रवत हो जाना। चलते हुए धीरे धीरे होशपूर्वक चलो, देखते हुए होशपूर्वक देखो, और तुम पाओगे कि वृक्ष इतने ज्यादा हरे हो गए जितने हरे वे कभी न थे, और गुलाब इतने ज्यादा गुलाबी हो गए जितने कि वे कभी न थे। सुनो, कोई बात कर रहा है, गपशप कर रहा है। सुनो, सजग होकर सुनो। जब तुम बोल रहे हो तो सजग होकर बोलो। जागृत अवस्था के अपने सभी कृत्यों को अयंत्रवत हो जाने दो। दोस्तों, किसी भी साधना या प्रयोग को शुरू करने से पहले यह बेहद जरूरी है कि आप अपने गुरुजनों से सलाह लें या ओशो की संस्था में जाकर वहां के विशेषज्ञों से सही मार्गदर्शन प्राप्त करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी कभी नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, ताकि हर कोई इस दुर्लभ और गहन ज्ञान से लाभान्वित हो सके। और कमेंट बॉक्स में अपने गुरुजी का नाम जरूर लिखें। आपका वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।